हेलो माय लवली फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेमंत एससीईआरटी। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट जाके दबा लें हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। तो चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो चलिए जी, आपको ये वीडियो देखनी है शुरू से आखिर तक सो दैट आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट करके बैठ जाए। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने के लिए क्या करें हम? सबसे पहले आफत तो ये है हमें ड्राइंग्स का मतलब ही नहीं पता। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ड्राइंग्स होती क्या हैं। ठीक है, ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स क्या होगा? अपने पर्सनल खर्चे के लिए कोई भी पार्टनर जो पैसा फर्म से निकालेगा उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल देसी भाषा में बोलें तो यही होगा। अदरवाइज पॉपअप में मैं आपको एक बिल्कुल फॉर्मल सी ऑफिशियल डेफिनेशन भी दे देता हूं। चलिए जी, इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हैं हमारे मिस्टर एक्स। ये क्या है? ये है पार्टनर। कहां पे? पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है जी, अब मिस्टर एक्स ने क्या करा? पार्टनरशिप फर्म के पास गए। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के पास जाके इन्होंने बोला कि यार ऐसा है, मेरे को एक टेलीविजन बहुत पसंद आ गया है ना। इनको बहुत पसंद आ गया वो टेलीविजन। अब इनका मन कर रहा है कि वो टेलीविजन ये जाके खरीद लें। वो टेलीविजन है 1 लाख रुपए का। ठीक, तो अब इन्होंने बोला कि मेरे पैसे तुम्हारे पास किस किस फॉर्म में पड़े हैं। मिस्टर एक्स ने पार्टनरशिप फॉर्म के पास जाके बोला कि मेरे पैसे तुम्हारे पास किस किस फॉर्म में पड़े हुए हैं, जरा ये बताओ। पार्टनरशिप फॉर्म ने बोला 2 फॉर्म में पड़े हुए मेरे पास। तो अब वो कौन कौन सी हैं? एक तो है जी कैपिटल और एक हिस्सा है प्रॉफिट का, जो आपका शेयर है उसका पैसा मेरे पास आपका पड़ा हुआ है। तो मिस्टर एक्स क्या हो गया? मिस्टर एक्स खुश हो गया। ठीक है, मिस्टर एक्स खुश हो गया। उसने बोला चलो यार पैसों का अब तो जुगाड़ हो गया मेरा, है ना। तो मिस्टर एक्स ने पार्टनरशिप फर्म से फिर से बोला। क्या बोला? इन्होंने बोला कि क्या मैं जो पैसे मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए वो मैं कैपिटल या प्रॉफिट दोनों में से निकाल सकता हूँ? तो पार्टनरशिप फर्म ने बोला हाँ, आप कैपिटल से भी निकाल सकते हो, आप प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो। जो आप कैपिटल से निकालोगे उनको हम क्या बोल देंगे? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। और जो पैसा आप प्रॉफिट्स में से निकाल लोगे अपने पर्सनल यूज के लिए उनको हम क्या बोल देंगे? उनको हम बोल देंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब मिस्टर एक्स दोबारा से हंस पड़े। ठीक है, क्यों? इनकी हंसी क्या होती जा रही है? ब्रॉड होती जा रही है, बिल्कुल चौड़ी हंसी होती जा रही है इनकी, है ना। तो ये खुश हो गया। इसने कहा भैया 1 लाख जो मुझे टीवी लेनी है अब तो मेरा बिल्कुल फिट मामला हो चुका है। मैं प्रॉफिट के हिस्से में से या कैपिटल के हिस्से में से कहीं से भी ले सकता हूं अपना पैसा। ठीक है, चलिए जी, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात एक हमारे पास क्या है? अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगी, मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो क्या इसका इम्पैक्ट आईओसी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। ठीक है, अगर पार्टनर ड्राइंग्स करता है कैपिटल से तो इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आना बिल्कुल लाजमी है। इसका हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है जी, अब एग्जाम्पल में सपोज करिए आप मिस्टर एक्स ही हैं। जो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने क्या करा? इन्होंने कुछ ड्राइंग्स करी। ठीक है, इनकी कैपिटल है 5 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या करा? कुछ ड्राइंग्स करी। किसमें से? कैपिटल में से। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करी इन्होंने। कितने की? इन्होंने करी 1 लाख की। ठीक है, 5 लाख की इनकी कैपिटल थी और इन्होंने ड्राइंग्स करी 1 लाख की। चलो जी, आगे क्या करा इन्होंने? ये ड्राइंग्स इन्होंने करी ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, 1 अक्टूबर 2019 को इन्होंने कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, 1 लाख रुपए। ठीक है जी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कह रहा है एट द रेट है 10% पर एनम। तो मुझे एक बात बताइए कि जो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा, ठीक है, वो कैसे निकालूंगा? जरा गौर से देखना। ठीक है, जरा ध्यान देना इस बात पे। यहां पे क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 से कहां तक?
30 सितंबर 2019 तक कैपिटल कितनी रही? कैपिटल रही 5 लाख रुपीस। नेक्स्ट देखिए, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक कैपिटल जी कितनी रही? 5 लाख में से 1 लाख हट जाएंगे, क्योंकि 1 लाख क्या कर दिया? ड्राइंग्स कर दिया मिस्टर एक्स ने। तो कितने बचे? ये बचे 4 लाख। तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लूंगा मैं एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ्स, और इस पे निकालूंगा इंटरेस्ट एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ्स, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होंगी तो उसका इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी आना ही आना है ना जी। तो इतनी बात तो हमें क्या आ गई? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई कि भाई जो ड्राइंग्स होती हैं वो 2 तरीके से हो सकती हैं, या तो कैपिटल से होगी या प्रॉफिट से होगी। जो कैपिटल से होगी वो होगी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जो प्रॉफिट से होंगी वो होंगी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होंगी उनका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो हमने बिल्कुल अच्छे से देख लिया है, सही है। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है? मिस्टर एक्स ही हैं अभी हमारे, जो क्या कर रहे हैं? ड्राइंग्स कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी भी इनका मूड बिल्कुल ड्राइंग्स करने का ही है। अब ये ड्राइंग्स कैसे कैसे कर सकते हैं? देखो 2 तरीके हो सकते हैं इनके ड्राइंग्स करने के। या तो ये क्या करेंगे, जो ड्राइंग्स करेंगे वो बिल्कुल सेम अमाउंट रहेगा, ठीक है। या तो इनका जो ड्राइंग्स का पैटर्न होगा वो रहेगा बिल्कुल सेम। यानी ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मिस्टर एक्स जो हैं वो अमाउंट बिल्कुल सेम विड्रॉ कर रहे हैं और सेम इंटरवल पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ने रुपीस निकाले 10,000। कब निकाले? इन्होंने निकाले 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। ये मैं ड्राइंग्स की बात कर रहा हूं। फिर इन्होंने निकाले 10,000, फिर निकाले 1 मई को, फिर इन्होंने निकाले 10,000, ये निकाले 1 जून को। ऐसे करते करते इन्होंने रुपीस 10,000 निकाले 1 मार्च 2020 को। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनका पैटर्न है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। अमाउंट भी सेम विड्रॉ कर रहे हैं ये, और जिस पीरियड में ये विड्रॉ कर रहे हैं वो भी सेम है, 1-1 महीने के गैप में कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसी ड्राइंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलेंगे रेगुलर ड्राइंग्स। इनको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि भाई जो मिस्टर एक्स अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है, या तो वो अमाउंट सेम ही विदड्रॉ कर रहा है या वो डिफरेंट विदड्रॉ कर रहा है, ठीक है। या तो बिल्कुल बराबर अमाउंट का पैसा निकाल रहा है या तो वो अलग अलग अमाउंट का पैसा निकाल रहा है, लेकिन जो इंटरवल है वो क्या है? वो सेम नहीं है। इंटरवल इज नॉट सेम, यानी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में इंटरवल क्या हो गया? सेम नहीं है, डिफरेंट है। इस केस में क्या बोलेंगे हम ड्राइंग्स को? ये होंगी हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। ये हो गई इर्रेगुलर ड्राइंग्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। इन्होंने अमाउंट निकाला 5,000 1 अप्रैल को, फिर उन्होंने निकाला अमाउंट 1,000, ये निकाला 31 दिसंबर को, फिर उन्होंने निकाला फिर से 5,000 कब? 1 फरवरी 2020 को। तो ऐसी ड्राइंग्स हमारी क्या होंगी? इर्रेगुलर होंगी। और रेगुलर ड्राइंग्स क्या होंगी? अमाउंट भी सेम रहेगा और इंटरवल भी सेम रहेगा। बट इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होंगी? अमाउंट कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट जो इंटरवल होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो क्या रहेगा?
वो चेंज होगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी ड्राइंग्स हमारी होंगी इरेगुलर और सेम वाली होंगी रेगुलर। चलिए जी, तो अभी तक हमें दो बातें समझ आ गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो क्या होता है। IOD, मैं सिर्फ IOD ही लिखूंगा। अब पार्टनर ने क्या करा, ये पार्टनर कौन है हमारे? सपोज आप एक्स को ही मान लीजिए। जो पार्टनर हैं हमारे, उन्होंने फर्म से क्या करा है? फर्म से इन्होंने क्या ली हैं? कुछ ड्राइंग्स ली हैं, ठीक है। ड्राइंग्स का पैसा मिलता है फर्म से, ठीक है, और बदले में इनको क्या देना है? फर्म को फ्री फंड में पैसा नहीं देगी फर्म, तो क्या लेगी वो? इंटरेस्ट लेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ेगा आपको फर्म को, ठीक है। ऐसे तो क्या होगा, आप ड्राइंग्स ले लेंगे, उससे क्या हुआ? फर्म को तो नुकसान हो गया, है ना। तो बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है जी। तो यानी ब्याज लेगी कंपनी हमसे, इंटरेस्ट लेगी। किस पैसे पे? उस पैसे पे जो मैं पर्सनल यूज के लिए यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं ड्राइंग्स ले रहा हूं, लेकिन मैं उस पैसे को यूज करूंगा पर्सनल कामों के लिए, है ना। तो इसलिए मेरे को फर्म को क्या देना जरूरी है? इंटरेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कि कितने तरीके होंगे निकालने के? जी 2 तरीके होंगे निकालने के। 2 क्यों होंगे? 2 क्यों होंगे? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि ड्राइंग्स 2 तरीकों से निकाली जा सकती है, एक होगी रेगुलर और एक होगी इर्रेगुलर। तो जब वो होगी रेगुलर बेसिस पे या होगी इर्रेगुलर बेसिस पे, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कंप्यूट करेंगे, अब हमने ये देखना है, ठीक है जी। ओके, तो जब रेगुलर बेसिस पे होगी ड्राइंग्स, ठीक है, तो इस केस में हमने क्या करना है? इस केस में हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा जो भी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देंगे 100 एंड मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज टाइम अपॉन में 12, ठीक है जी। ओके, अगर इर्रेगुलर है तो क्या करना है? अगर इर्रेगुलर बेसिस है तो हमने क्या करना है? तो हम करेंगे ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे आप? टाइम अपॉन में 12, ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले से तो हमें भाई ऐसे समझ आता नहीं है, आपको हमें देना पड़ेगा कोई एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो देंगे, जरूर देंगे एग्जाम्पल, क्यों नहीं देंगे यार एग्जाम्पल, है ना। सबसे पहले यहाँ पे ये तो देख लो कि ये जो एवरेज टाइम है इसका मतलब क्या है? एवरेज टाइम से मैं कहना चाह रहा हूं इज इक्वल टू, एवरेज टाइम क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस करना है जी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसको डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि एवरेज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? रेगुलर बेसिस पे अगर ड्राइंग्स हो रही हैं तो इंटरेस्ट आप कैसे कंप्यूट करोगे उस ड्राइंग्स पे? आप करोगे टोटल ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई कर दोगे रेट अपॉन में 100 से, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप एवरेज टाइम अपॉन 12 से। अब ये एवरेज टाइम कैसे निकलेगा? ये निकलेगा जितना टाइम बचा हुआ होगा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, प्लस कर देंगे जितना टाइम बचा हुआ होगा लास्ट ड्राइंग के बाद, अपॉन में 2 कर देंगे, है ना। इर्रेगुलर बेसिस पे होगा तो क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू ड्राइंग्स का जो भी अमाउंट होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, अपॉन में 100 करके जितना टाइम उस ड्राइंग के बाद बचा हुआ होगा
उसको हम क्या कर लेंगे, अपॉन में 12 कर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए इतनी बात तो आपको अच्छे से आ गई है समझ में। ठीक है जी, अच्छा एक चीज और आपको याद आ गई होगी अब। ठीक है, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन की बात करी थी, जब हम बिल्कुल नया नया सीख रहे थे P&L एप्रोप्रिएशन, तो हमने इसका फॉर्मेट बनाया था। इसके फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस साइड आया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया था बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, बाय वाली साइड में आया था। दैट मीन्स अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं तो एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी कौन सी वाली ड्राइंग्स के लिए, जो ड्राइंग्स हमारी होंगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स। समझ आया अब? ठीक है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स अभी हमने ऊपर पढ़ा ना। और अगर आउट ऑफ कैपिटल होंगी तो एंट्री क्या होगी, तब हमारी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या कर देंगे आप, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, ये हो गया आउट ऑफ कैपिटल। चलिए जी, तो इतनी बात तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है। हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स क्या होता है, आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, रेगुलर इरेगुलर बेसिस क्या होता है। एक कर लेते हैं एग्जाम्पल, उसके थ्रू हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स हैज फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज ड्राइंग्स। मिस्टर एक्स की ड्राइंग्स की डिटेल कुछ इस प्रकार है। इन्होंने किस किस टाइम पे कैसे कैसे किया है और कितना कितना अमाउंट किया है, जरा ये एक बार देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने करा 1 जून को इन्होंने ड्राइंग्स करी जी 10,000 रुपए। फिर इन्होंने करी 1 सितंबर को, अमाउंट कितना था 20,000 रुपए। फिर इन्होंने करी जी 31 मार्च को, ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं, और ये दोनों हैं 2019 के। इस दिन इन्होंने कर दिया 30,000 विदड्रॉ, यानी टोटल ड्राइंग्स हैं इनकी 60,000। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये रेगुलर है या इररेगुलर है। बिल्कुल सही जवाब, ये है इररेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है जी, तो इतना तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। अब हम देखेंगे टाइम अप टू 31 मार्च 2020। हमने क्या देखना है कि अगर पार्टनर ने 1 जून को ड्राइंग की है तो 1 जून से लेके हमारे फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, दैट मींस 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ, कितने टाइम पीरियड तक उसने जो ड्राइंग्स ली हैं फर्म से उनको यूज किया। ठीक है, तो टाइम अप टू 31 मार्च 2020, तो हम क्या बोलेंगे 1 जून से 31 मार्च। तो इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हमने देखा था कि जब इररेगुलर बेसिस होगा, देखिए जब इररेगुलर बेसिस होगा तो कैसे निकालना है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम अपॉन में 12। वो टाइम कौन सा टाइम है, जो टाइम बच रहा है टिल 31 मार्च, ये टाइम ही निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, यहाँ पे करेंगे 10,000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट हमें दिया है 10%, 10 अपॉन में 100 इनटू टाइम। टाइम कितना है, जून से लेके मार्च तक का कितना टाइम हुआ बताइए जी। ये हो गया 10 महीने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है 1 सितंबर से 31 मार्च, बताइए कितना टाइम हुआ।
ये आएगा अमाउंट यहाँ पे 20,000 इंटू 10 अपॉन में 100 इंटू कितना टाइम हुआ जी बताइए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने गए तो बचे 7, 7 बाय 12। अब नेक्स्ट का बताइए कितना बचा यहाँ पे, 31 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 कितना टाइम बचा, ये बचा 30,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 0 अपॉन में 12। मैंने 0 क्यों लिया, ये 0 हमने इसलिए लिया, अगर उसने 31 मार्च को ड्राइंग करी है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कब से कंप्यूट करेंगे, वो अगले महीने कंप्यूट होगी, दैट मींस अप्रैल में कंप्यूट होगी। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो बताइए जी फटाफट से कंप्यूटेशंस बताइए कितनी कितनी आई है। ओके जी, तो ये अमाउंट हमारा आ गया 10,000 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 833। ठीक है जी, ये कितना बचा, 1,40,000 अपॉन में 12 दैट इज 1167। ठीक है, और ये कितना बच गया, ये बचा हमारा 0। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी रही, ये हो गई 2000। दैट मीन्स हमारी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो मिस्टर एक्स को फर्म को पे करनी है वो कितनी हो गई, ₹2000, है ना जी। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कौन सी बात, कि जब हमें इंटरेस्ट निकालना होगा ड्राइंग्स पे, सबसे पहले हमने क्या देखना है, वो रेगुलर ड्राइंग्स हैं या इरेगुलर ड्राइंग्स हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से हमने काम को करना है अपने आगे। ठीक है जी। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, है ना। तो इसको हम क्या बना के लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं नोट बना के। क्यों लिख रहा हूं मैं इसको नोट बना के और स्टार लगा के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप भूल जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट बना के लिख रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप आराम से लिखिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट मैं ये लिखवाना चाहता हूं कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन। ठीक है, तब हमें क्या करना है ये देखेंगे हम। देन ओनली फॉलोइंग इज एप्लीकेबल। अब वो फॉलोइंग है क्या, हमने यहां पे क्या लिखा, हमने लिखा कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन ओनली फॉलोइंग इज एप्लीकेबल। क्या चीज है जी एप्लीकेबल, वो हम देखते हैं। यहां पे एक ले रहे हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है जी, एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि जो पार्टनर की ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, ये है जी ₹10,000। ठीक है, और देखिए और क्या है यहां पे, और है जी जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला केस में ले रहा हूं, पहले केस में बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10%। ओके, ठीक है जी। दूसरा केस एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे दो केसेस हो गए। पहला केस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हैं 10%, दूसरा केस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर रहे हैं एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, अब देखना जी इससे क्या डिफरेंस हमारा अराइज होता है, हमारी जो अकाउंटिंग है वो कैसे चेंज होती है, अब हम देखते हैं। तो हम इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो हम ले रहे हैं केस ए। ओके, तो केस ए में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज कर रहे हैं, यानी फर्म चार्ज कर रही है एट द रेट 10%, पर एनम नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ होगा तो आपने कैसे करनी है एडजस्टमेंट क्वेश्चंस में, आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट। आपने आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 कट गए सारे, तो ये आया ₹1000।
तो यानी हमारा IOD आ गया ₹1000। ओके, अब देख लेते हैं केस बी। केस बी कह रहा है एट द रेट 10% पर एनम, यानी ये पूरे साल का बोल रहा है 10% पर एनम। ठीक है, 12 महीने का बोल रहा है ये। लेकिन हम ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में हमें ये एडजस्टमेंट करनी है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कि है 10%। इंटू में क्या करना है आपने, इंटू में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करनी है आपने, 6/12। अब ये 6/12 हमने क्यों किया ये अभी बताते हैं। तो 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आ गया जी, ये आ गया ₹500। तो इस केस में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया ₹500। ठीक है जी, तो बात समझने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्जेबल एट द रेट 10% पर एनम एंड ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर आर given amounting ₹10,000. In this case, the date of drawing is not given. Please keep this in your mind. तो हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, वो पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई, ठीक है, और क्या नहीं दिया हुआ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, और क्या है जी, और हमें रेट के आगे पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आप करेंगे सिंपल अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेट ऑफ ड्राइंग आपको नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है, पर एनम लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। तो आप क्या करेंगे, तो आपने करना है अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू 6/12। ये आपने करना ही करना है। ये हम अज्यूम कर लेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप नोट करके बिल्कुल रख लीजिए किताब में, स्टार बना के जो मर्जी करके। ठीक है, ऋतिक रोशन छाप दीजिए इसके सामने कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मर्जी करिए जो आपको पसंद है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। ओके जी, तो चलिए इतना तो आपको समझ आ गया। अब एक लास्ट चीज देखनी है। ठीक है, हमारी वीडियो काफी बड़ी हो रही है बट हमें उसकी टेंशन नहीं है, हमें ये कॉन्सेप्ट क्या करना है, पूरा का पूरा समझना है आज, और हम समझ के छोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या देखा था, हमने देखी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रेगुलर और इरेगुलर बेसिस पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के फॉर्मूले में क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज टाइम अपॉन में 12। ओके, तो एवरेज टाइम अपॉन में 12 हमने कर दिया था। तो यहाँ पे एवरेज टाइम जो था वो क्या निकाला था हमने, वो हमने यहाँ पे लिख दिया था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है जी, निकालना है, बट इसकी एक टेबल है, वो टेबल मैं आपको बनवा रहा हूं, वो आपको टेबल याद रखनी है, बिल्कुल दिमाग में फिट करके रखनी है, तो वो क्वेश्चंस करते हुए काम आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वो टेबल आपको बिल्कुल दिमाग में छपी हुई होनी चाहिए। ये देखिए जी, टेबल का मैंने बिल्कुल स्केलेटन बना के तैयार रखा हुआ है, अब आपको सिर्फ बनानी है टेबल। मैं इसको नाम दे रहा हूं एवरेज टाइम टेबल। एक होती है ना आपकी स्कूल टाइम टेबल, ये है एवरेज टाइम टेबल। ठीक है जी, एवरेज टाइम की टेबल है। तो इसमें आपने कुछ हेडिंग डालनी है ऊपर। यहां पे क्या लिखेंगे आप, यहां पे आप लिखेंगे ड्राइंग्स। यहां पे इस कॉलम में आपने लिखना है मंथली। थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे
क्वार्टरली, ठीक है, और लास्ट कॉलम में आप लिखेंगे मंथली फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने के लिए क्या करा है, रेगुलर ड्राइंग्स करी हैं, क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स के केस में आता है एवरेज टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस केस में ड्राइंग्स जो हैं वो क्या हैं, रेगुलर हैं। ओके जी, रेगुलर ड्राइंग्स हैं, ठीक। अब यहां पे नीचे की साइड आ जाते हैं, तो यहां पे आपने लिखना है बिगनिंग, नेक्स्ट में आप लिखेंगे मिडल, एंड लास्ट वाले में आपने लिखना है एंड, ठीक है। ओके, चलो आओ तो अब इस टेबल को समझते हैं ये है क्या। चलिए जी, तो यहां पे हमें दिए हैं ड्राइंग्स मंथली, क्वार्टरली, मंथली फॉर 6 मंथ्स, ये आ गया बिगनिंग, मिडल और एंड। चलिए जी, तो ये टेबल हमसे कुछ बात करना चाह रही है। ये टेबल हमसे क्या बात करना चाह रही है, ये टेबल हमें कह रही है जब ड्राइंग्स होंगी मंथली, बट मंथली कैसे, भाई मंथ में तो कभी भी कर सकता है पार्टनर ड्राइंग्स, तो हम कह रहे हैं मंथली होंगी एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट केस मेरा बन गया, फर्स्ट केस क्या बन गया, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो एवरेज टाइम मेरा कितना होगा, एवरेज टाइम की वैल्यू मेरी होगी 6.5, ठीक है। इस केस में मैं एवरेज टाइम की वैल्यू लूंगा 6.5, ओके। अब सेकंड केस, जब होगी मिडल ऑफ द मंथ, तो क्या करूंगा मैं, तो मेरा होगा 6। जब होगा मिडल ऑफ द मंथ तो मेरी एवरेज टाइम की वैल्यू होगी 6। जब होगा एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, ध्यान देना, जब होगा एंड ऑफ द मंथ तो वैल्यू हो जाएगी 5.5। सिमिलरली अगर क्वार्टरली हो रही है ड्राइंग्स, ठीक है, हर एक क्वार्टर में ड्राइंग हो रही है और बिल्कुल शुरुआत में हो रही है क्वार्टर के, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो क्या होगा, तो एवरेज टाइम क्या होगा 7.5, ठीक है। नेक्स्ट, अगर होगा क्वार्टरली मिडिल ऑफ द क्वार्टर में, बिल्कुल क्वार्टर के बीच में ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर हर एक क्वार्टर के, तो क्या होगा एवरेज टाइम 6। अगर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर, रेगुलर ड्राइंग्स कर रहा है, तो वैल्यू होगी एवरेज टाइम की 4.5, ठीक है जी। और देखिए नेक्स्ट केस, अगर मंथली फॉर 6 मंथ्स, यानी पूरे साल में 6 महीने के लिए ड्राइंग्स कर रहा है पार्टनर, लेकिन उन 6 महीनों में उसने बिगिनिंग ऑफ द हर मंथ किया, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ऑल दीज 6 मंथ्स उसने करी है ड्राइंग, तो आपका एवरेज टाइम आएगा 3.5। अगर 6 महीने में उसने बिल्कुल मिडिल ऑफ द मंथ की है ड्राइंग्स, तो एवरेज टाइम आएगा 3, और उसने लास्ट में करी है मंथली फॉर 6 मंथ्स, तो एवरेज टाइम आ जाएगा आपका 2.5। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या रखनी है, ये बिल्कुल दिमाग में रखनी है। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं इस वीडियो को अलग अलग करूं, पार्ट में कर दूं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए थी। बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आया है, वैसे आई होप आ जाना चाहिए था। अगर आपको नहीं आया है तो हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बाकी मेरे को शायद ये केसेस लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो वैल्यू होगी 6.5, एट द मिडल ऑफ द मंथ होगा तो एवरेज टाइम कितना होगा 6। सिमिलरली ऐसे सारे केसेस आप बना लीजिएगा। वैसे केसेस बनाने की जरूरत है नहीं, ये टेबल बना लीजिए, आपका बिल्कुल शॉर्टकट है, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, ताकि हम क्या करें, ताकि हम जब ये ऊपर जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए जो एवरेज टाइम है, मैं सीधा सीधा टेबल से वैल्यू जब मेरे दिमाग में रहेगी, मैं सीधा यहाँ पे लिख दूंगा। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग हो रही है रेगुलर बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूंगा 6.5। अगर मिडिल ऑफ द मंथ हो रही है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6/12, ठीक है, समझ आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग भी थक गए होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, दोस्तों का, भाई बहनों का, सबका ख्याल रखिए। अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, क्लास 12th है, बहुत मेहनत करेंगे आप और हम मिलके साथ,
ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।